के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। क्या नाम था? और उसको कौन मारा है पता है आप लोग को? रावण। रावण अपने जीजा जी को ही मार डाला था। उसी दिन सूर्पणखा ने मन में सौगंध लिया था कि रावण तुम्हारा सर्वनाश करा करके मैं रहूंगी। जब सूर्पणखा का नाक कान कटा तो वो सीधे रावण के पास नहीं गई। किसके पास गई? खरदूषण के पास। जानते हैं क्यों? क्योंकि जितना बल रावण में है उतना ही बल खरदूषण में था। सूर्पणखा सोची पहले खरदूषण को लेकर चलती हूं, यदि राम लक्ष्मण खरदूषण को मार दिए इसका मतलब वो रावण को भी मार सकते हैं, तब रावण के पास जाऊंगी। खरदूषण को लेकर के आई और ये दोनों इतने बड़े महामूर्ख थे खरदूषण, इन दोनों को ये पता ही नहीं चला कि ये ट्रायल कराने ले जा रही है इन लोगों का। वो ट्रायल में ले आई थी। खरदूषण आए, भगवान ने ऐसी माया रची कि आपस में लड़ के मर गए। भगवान को मारना भी नहीं पड़ा, भगवत माया में आपस में ही लड़के मर गए दोनों। सूर्पणखा बोली अब तो पक्का ये मार सकते हैं रावण को। पहुंची रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, करसी पानी सो वसी दिन राती, सुदिन ही तव सिर पर आराती। रावण बोला है प्रवचन बाद में सुनाना, नाक कान कहां कटवा के चली आई। पूरी बात बताई। दो वीर पुरुष आए हैं राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली मैं गई थी, फिर क्या हुआ? वो भी दोनों गए थे, आगे बताओ। चले गए। रावण बोला कहां चले गए? मर गए दोनों। मर गए? अब दर्शन करिए। रावण गया अपने महल में, अपने कक्ष का द्वार बंद किया और एकांत में रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारै बिनु भगवंता। खरदूषण में उतना ही बल था जितना मेरे में। भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता। यदि भगवान ने अवतार ले लिया है रावण, तो तुमको भी तो मुक्त होना है। उठाओ माला, शुरू करो जापास से। लगा मंत्र जपने भगवान का। आधा माला किया था तब तक उबासी आई, माला गिर गया नीचे। रावण बोला अरे अरे होई भजन न तामस देहा। रावण बोला मेरा तामसिक शरीर है, मैं भजन तो कर ही नहीं पाऊंगा। अब क्या करूं? भजन नहीं कर पाऊंगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान आ गए हैं। तब रावण ने निर्णय किया भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध तो कर सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा। राम भले ना लड़े, मैं जाकर लड़ूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा मन में सोचा रावण। चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर लक्ष्मण जी कहीं गए थे पुष्पदल लेने। एकांत पाकर राम जी ने सीता जी से कहा कि सीते अब मुझे कुछ लीला करनी है। मां ने कहा कैसी लीला प्रभु? इस बात को आप ठीक से समझिएगा। रावण की कोई औकात नहीं है कि वो मेरी सीता मैया को लंका लेके चला जाए। किसी जन्म में रावण मां को लंका नहीं लेके जा सकता, न लंका लेके गया कभी। अब आप कहोगे महाराज जी का सुना रहे? सत्य सुना रहा हूं। सीता मैया कौन उठाया था? सीता मैया बाएं हाथ से उसको उठा ली थी। किस हाथ से? बाएं हाथ से। गोस्वामी जी कहते रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण उस धनुष को छू भी नहीं पाया। जिस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली, रावण उस धनुष को उठा ही नहीं पाया, तो मेरी मां को खाक उठाएगा? अब सोचिएगा। रावण मेरी मां को लंका नहीं लेके जा सकता। भगवान बोले सीता मैया से मैं चाहूं तो रावण को यहीं मार के समाप्त कर सकता हूं, तो रावण मर जाएगा। उसके खानदान के जो लंका में बैठे वो कैसे मरेंगे? उनको मारने के लिए मुझे लंका जाना पड़ेगा। और लंका कैसे चला जाऊं जब तक कोई कारण ना हो? तो राम जी ने सीता जी से कहा कि आप अपना प्रतिबिंब मेरे पास रख दीजिए और आप अग्नि में जाकर के बैठ जाइए। रावण आपका प्रतिबिंब लेके लंका जाएगा और मुझे उसे मारने का कारण प्राप्त होगा और मैं जाकर वहां समाप्त कर दूंगा। तो यहां दर्शन करिएगा। सीता मैया अभी अग्नि में जाकर बैठ गई। कहां बैठ गई? अग्नि में। और राम जी के पास अपना प्रतिबिंब रख दी।
लक्ष्मण जी भी अब नहीं जान रहे हैं कि ये नकली सीता जी हैं, केवल सीता जी जानती हैं और राम जी जानते हैं। रावण सीता मैया को नहीं ले गया लंका, सीता मैया का फोटो लंका लेके गया था वो। और जो रावण के वध के बाद आप लोग अग्नि परीक्षण की बात करते हैं, वो कोई परीक्षण नहीं किया राम जी ने। अग्नि में जो सीता जी बैठी हैं, उन सीता जी को बाहर निकालना था, इसलिए भगवान ने वो झूठी रचना करी कि प्रतिबिंब जाके जल जाए और असली सीता जी बाहर आ जाए, किसी को पता भी न चले। रावण गया मारीच के पास, जाकर बोला चलो नकली हिरण बनो सोने का। मारीच बोला क्यों? राम की पत्नी का हरण करना है, सीता का। मारीच बोला दिमाग ठीक है, राम भगवान है। रावण बोला प्रवचन सुनने नहीं आया हूं तुमसे, तुम चलते हो कि नहीं चलते हो, यस नो बोलो। मारीच बोला जाऊंगा तो राम जी मार देंगे। रावण बोला नो बोलो, मैं अभी मार दूंगा। ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। मारीच बोला जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार होगा जीवन में। चला मारीच, क्या बनकर गया है? कंचन मृग बन कर आया। किसका मृग बन करके आया? सोने का। कंचन मृग बन कर आया, क्यों? सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का, और लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। हाँ, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। हम सबको समझाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने।
मायापति को भी वन में कितना दौड़ाई माया, इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। राही नचा रहा हो जग को, राही नचा रहा जो जग को, उसे माया चली नचाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया। मां ने कहा प्रभु इसका चर्म चाहिए। अच्छा आप बताओ, अभी आप कथा सुने जयंत का। जयंत को भगवान ने बाण चित्रकूट में बैठकर मारा। वो बाण जयंत को कहां कहां तक दौड़ाया? 3 लोक 14 भुवन दौड़ाया, जबकि वो असली बाण था भी नहीं, कुशा का बाण था। आज राम जी पंचवटी में बैठ के बाण चलाते तो क्या वो बाण मारीच को जाके न लग जाता? बोलिए। तो राम जी कहानी छोड़े। राम जी जानते हैं जब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं तब तक रावण इनको कैसे लेके जाएगा। भगवान गए, अब बहुत दूर गए। बहुत दूर जाने का कारण दूसरा था। ये तो मान सकते हैं कि रावण को पर्याप्त समय देना था, लेकिन ये मूल कारण ये नहीं है। आज भी अपने यहां नियम है, कहीं भी नियम है, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। कहो, मारीच जब सोने का हिरण बन के चला ना, वो जानता है कि मैं मरने जा रहा हूं, लेकिन रो नहीं रहा था, नाच रहा था। मन में कह रहा है मारीच, आज मेरे से भाग्यशाली इस धरती पर कौन होगा। जिन भगवान के चरण को देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते रहते हैं, मैं उस चरण को अपनी आंखों से देखूंगा आज। है मेरे से कोई भाग्यशाली होगा? पूरी दुनिया राम के पीछे दौड़ती है, राम जी हाथ में धनुष बाण लेकर आज मेरे पीछे दौड़ेंगे। ये मेरे से भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है। मम पाछे धर धावत धरे शरासन बाण। और इतना ही नहीं, मारीच कहता मैं आगे आगे दौड़ूंगा, आई काम करूंगा, अब दोबारा ये अवसर मिलेगा नहीं, क्योंकि मरने वाला हूं। मैं हर 2 मिनट पर ना पीछे मुड़ मुड़ के एक बार राम जी को देख लिया करूंगा। फिर प्रभु ही बिलोकियं धन्य नमो समान। हर 2 मिनट बाद मैं राम जी को देखूंगा, कम से कम 10-20 बार आज देख लूंगा मैं राम जी को। राम जी समझ गए मारीच की अंतिम इच्छा यही है, इसलिए भगवान ने तुरंत नहीं मारा, धनुष बाण लेके दौड़ते रहे। और जब तक वो कई बार भगवान को देख नहीं लिया मुड़कर, तब तक भगवान ने नहीं मारा उसको। बहुत दूर जाकर राम जी ने बाण चलाया। बाण जैसे मारीच को लगा, जोर से बोला हां लक्ष्मण, जोर से हां लक्ष्मण बोला, और उसके बाद धीरे से मन में राम बोलकर उसने प्राण का त्याग कर दिया। पाछे सुमेरे से मन महु, भगवान ने उसको अपने धाम बिता किया। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। और इसके पहले जोर से क्या बोला था वो? जोर से बोलिए, हां लक्ष्मण। ये आवाज सीता जी सुन ली। सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा आपके भैया लगता है संकट में है, बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी जा नहीं रहे थे। मां ने कुछ कठोर कह दिया। क्या कह दिया वो सीता जी जाने, लक्ष्मण जी जाने। हाँ। कुछ कठोर कहा मां ने, तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा जिसको कहते हैं, और कहा मां इसको पार न करिएगा। आप सब जानते हैं लक्ष्मण जी गए, रावण सन्यासी का वेश बनाकर आया और पुष्पक विमान में मेरी मां को बिठा करके ले गया। मां विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। देवताओं की हिम्मत नहीं है रावण को रोक दे। सारे देवता देख रहे आकाश में से, कोई रावण के सामने आया नहीं। लेकिन आपको बताऊं, जो हिम्मत देवता नहीं कर पाए, वो हिम्मत भारत का एक पक्षी ने कर दिया, जटायु जी महाराज ने। चिल्ला पड़े, चिल्लाया। मालूम है जटायु जी ने रावण को क्या बोला?
पंडित जी नहीं बोला, दशानन नहीं बोला, रावण नहीं बोला, क्या बोला? रे रे दुष्ट, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता है, ठाड़ क्यों होई? रावण बोला, पहली बार मुझे किसी ने दुष्ट कहा, किसकी मृत्यु आ गई? खड़ा हो गया रावण। जटायु जी गए, रावण को लगा पहले मैनाक पर्वत आ रहा है, और निकट गए, लगा गरुड़ पर बैठकर नारायण आ रहे हो, और निकट गए। तब बोला, अरे अरे नहीं नहीं, ये तो 60,000 साल का वृद्ध जटायु आ रहा है, आने दो आने दो आने दो, इसको आने दो। बूढ़ा मेरे भुजाओं के तीर्थ में प्राण त्याग करके मुक्ति प्राप्त करने आया है, आने दो। जटायु जी पहुंचे, बोले रावण, जब लौ जलती है ना लौ अग्नि की, तो उसमें आसपास के कीड़े मकोड़े आकर के जलकर भस्म हो जाते हैं। मैं कहता हूं सीता को छोड़ दो, नहीं तो राम के क्रोध रूपी अग्नि में तुम्हारा पूरा परिवार कीड़े मकोड़े की भांति जलकर समाप्त हो जाएगा, मान जाओ। जब नहीं माना रावण, आप सोच सकते हैं कितने शक्तिशाली थे जटायु जी, 60,000 वर्ष के वृद्ध हैं, उसके बाद भी इतना मारा चोंच से रावण को, इतना मारा जटायु जी ने, 24 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया। दंड एक भई मूर्छाते ही अपने पंजों से रावण के बाल को पकड़ा, पुष्पक विमान से उठाया और उठाकर नीचे धरती पर पटक दिया जटायु जी ने। रावण मूर्छा से जगा है, एक क्रोध में निकाला कृपाण चंद्रहास और लड़ते लड़ते जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया, उसने काट दिया हो। जब जटायु जी ऊपर से नीचे गिर रहे थे ना, तो मन ही मन बोल रहे थे, जय हो प्रभु, अद्भुत किया नाथ आपने, अद्भुत किया नाथ आपने। ये क्या है? हर परिस्थिति में जो भगवान की कृपा का दर्शन करता है वो भगवान का भक्त है। लाभ हो तभी कृपा है, हानि हो गई तो कृपा नहीं है, यह भगत का स्वभाव नहीं है। चौपाई लिखा है, काटत पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम के अद्भुत करनी। किसी ने कहा आपका पंख कट गया और आप कह रहे अद्भुत करनी, पंख कट गया तो अद्भुत क्या हो गया? जटायु जी बोले, पंख लगा रहता ना तो राम जी को जाकर ये सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी रहती। भगवान ने पंखों को कटवा कर मुझे निश्चिंत कर दिया है, अब मुझे राम जी के पास नहीं जाना है, अब राम जी को मेरे पास आना है, मैं निश्चिंत हूं। भगवान लक्ष्मण जी को देखे, समझ गए सीता जी का हरण उधर हो गया, आए और मां को न देखकर आश्रम में भगवान बहुत विलाप किए। जटायु जी के पास गए, जटायु जी बोले, प्रभु नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरली। प्रभु दशानन ने मेरी ये गति की है, उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, दक्षिण दिशा में लेकर गया है, अपनी ओर से मैंने लड़ने का बहुत प्रयास किया राम जी, उसने मेरे दोनों पंखों को काट दिया। केवल आपको बताने के लिए मैंने ये प्राण को बचा के रखा था अब तक, अब मैंने आपको बता दिया, अब हे राघव अब आप मुझे विदा करिए। राम जी बोले कि एक मैं बात कहूं आपसे, मोरे कहे तात कछुक दिन जीजे। राम जी बोले, आपके पास कोई बेटा नहीं है ना? मेरे पास मेरे पिताजी नहीं है, आपको उस दिन जीवित रह जाएंगे ना, आपको बेटे का सुख मिल जाएगा, मुझे मेरे पिता का सुख मिल जाएगा। 14 वर्ष बाद मैं लेकर चलूंगा आपको और आपको ही अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान कर दूंगा और मैं पुत्र बनकर के आपकी सेवा करूंगा, आप राज सत्ता संभालिएगा। जटायु जी बोले, राम तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे दशरथ, अब मुझे पता चला है मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में मर गया। यदि दशरथ राम के वियोग में मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकता क्या? मैं अपने पुत्र वधू के वियोग में मरूंगा राम।
भगवान के नेत्र सजल हो गए। यहां पर जटायु जी ने राम जी की स्तुति की है, राम जी से उनकी भक्ति मांगी है। और आप दर्शन करिए, जो सौभाग्य ज्येष्ठ पुत्र होने के बाद भी राम जी ने अपने पिता दशरथ को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को प्रदान किया। उनका अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथों से पूर्ण किए। तही के क्रिया जथोचित निज किरकीनी। अब इसके बाद भगवान जटायु जी को गति देकर आगे बढ़े और राम जी शबरी मैया के आश्रम पहुंचे। कहां पहुंचे? शबरी मैया के आश्रम पे। शबरी मैया भीलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भीलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। राम लखन की सुंदर जोड़ी नयन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे। राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे। राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे। दीनानाथ दया कर मुझे, दीनानाथ दया कर मुझे। भिलनी को तारेंगे। राम रघुन कर मेरो जन्म सुधारेंगे। घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भिलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। एक दिन शबरी ने देखा, क्या देखा? शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझिए भाई। जैसे राम जी आए, शबरी मैया ने भगवान के चरणों में दंडवत किया है, बारंबार प्रणाम किया है, सुंदर आसन बिछाया है, पांव पखारा है बिठा करके, और कंद मूल फल लाकर भगवान को खाने के लिए दिया। प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। गुरु जी ने कहा था, शबरी राम जी आएंगे तो प्रणाम करना, आसन बिछाकर बिठाना, पांव पखारना, उसके बाद उनको कुछ खिला देना, और जब राम जी खा ले फिर हाथ जोड़कर स्तुति करना। जब स्तुति की बारी आई तो शबरी मैया बोली, प्रभु के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। शबरी ने कहा, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं आपकी स्तुति नहीं कर पाऊंगी नाथ। एक बात मैं कहूं आपसे, भगवान को यदि आपको मंत्र याद है तो भगवान को मंत्र सुनाना चाहिए। जिसको याद है, श्लोक याद है, मंत्र याद है, खूब प्रेम से सुनाइए। लेकिन यदि आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप दुखी मत होइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान जब मंत्र सुनेंगे, श्लोक सुनेंगे संस्कृत में तभी प्रसन्न होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूं? भगवान दुनिया की हर भाषा जानते हैं, दुनिया की हर भाषा। आपको कुछ ना आवे, आप पहाड़ी में बोलिए, आप गुजराती में बोलिए, आप भोजपुरी में बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, तमिल बोलिए, मलयालम बोलिए, भगवान यहां की नहीं सुनते, भगवान यहां की सुनते हैं। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, संतों के मुख से सुना हूं। एक जगह मंदिर था, मंदिर,
मंदिर में एक पुजारी जी थे, भगवान का मंदिर था। पुजारी जी डेली नित्य प्रातः काल आरती करने के बाद 10 बजे भगवान के सामने अपना आसन लगा करके बैठते थे और 1 घंटा भगवान को वेद मंत्र सुनाते थे, वेद पाठ करके सुनाते थे नित्य। कौन सुनाता था? पुजारी जी। और उनके मंदिर के बगल में एक घर था, जिस घर में एक 8 साल का बालक था। वो भी क्या करता था कि ठीक 10 बजे घर से एक आसन लेके आता था, अब पंडित जी के बगल में अपने आसन बिछावे और वो भी बैठ जाए। अब पंडित जी वेद पाठ शुरू करें और वो आंख बंद करके बुद 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 करे। पंडित जी रोज देखें उसको, हंसे। पंडित जी सोचे हम तो वेद सुना रहे हैं, ये बुद 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 सुना रहा है भगवान को, मेरा कॉपी कर रहा है। तो एक दिन रहा नहीं गया तो पुजारी जी ने पूछा उस बालक से, ये बताओ, मैं तो भगवान को वेद सुनाता हूं, तुम क्या सुनाते हो, बुद 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 करते हो? तो बच्चा बोला, देखिए पुजारी जी, मैं तो आपके इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी मां ने हमको कख गग पढ़ाया है। आप लोगों को कख गग याद है पूरा? तो पुजारी जी बोले, तुम क्या बोलते हो? मैं बोला पूरा बोलता हूं, क ख ग घ अंग च छ ज झ इया त ट ठ ड ढ हड़ा